जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का वनगमन। वनगमन जाने से पहले हमने आगे वाली वीडियो में देखा कि कैसे माता कौशल्या जी का विलाप राम जी के बारे में, जब उन्हें यह पता चला कि राम जी को वनवास दिया तो कितना विलाप कर रही थी। माता सीता जी को जब यह बात पता चली तब उन्होंने राम जी के साथ जाने के लिए कितने हट किए और राम जी ने उन्हें रोकने के लिए कितने उपाय किए, परंतु सीता जी नहीं रुकी। और फिर लक्ष्मण जी ने कैसे राम जी को मनाया कि मैं भी उनके साथ चलूँगा। अब राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी राजा दशरथ जी के पास आते हैं और उनसे विदा मांगते हैं। चलिए आइए आज की कथा हम शुरू करते हैं। सीता जी समेत दोनों पुत्रों को देख कर के घबरा कर राजा दशरथ जी बारंबार मारे स्नेह से उन्हें हृदय से लगाने लगे। राजा व्याकुल हो गए, बोल नहीं सकते हैं, शोक से उत्पन्न हृदय में कठिन जलन है। उसी समय राम जी ने उठ करके बड़े प्रेम से चरणों में मस्तक नवा करके वन जाने के लिए विदा मांगी। वे बोले कि पिताजी, मुझे आशीर्वाद देकर के आज्ञा दीजिए। आनंद के समय आप दुख क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम में मोह करने से यश जाता रहेगा और आपकी निंदा होगी। यह सुनकर के स्नेहवश राजा ने उठकर राम जी की बाह पकड़कर अपने पास बिठा लिया और बोले कि हे तात सुनो, मुनिजन कहते हैं कि राम जी चराचर के स्वामी हैं। भले बुरे कर्मों के अनुसार मन में विचार कर ईश्वर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसा वेदों की नीति है। और सब यही कहते हैं, अपराध कोई और करे उसका फल का भोग कोई दूसरा ही पावे। देखिए, राजा यहाँ कहते हैं कि अपराध तो मैंने किया, कि मैंने वरदान दिया, पर उसका फल तो तुम भोग रहे हो। मतलब कर्म मैंने किया और उसका फल तुम भोग रहे हो। ईश्वर की यह बड़ी विचित्र गति है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया, बड़े ही प्रेम से बहुत बातें की शिक्षा दी, वन के कठिन दुख का सुनाए, सास ससुर पिता इनके द्वारा मिलने वाले सुखों को समझाया। जब राजा को यह पता चलता है कि जानकी भी वन जा रही है तो राजा को बड़ा ही दुख होता है। वह वन की विपत्तियों के बारे में बताते हैं कि वन में बहुत ही दुख हैं। जो गुरु पत्नियां होती हैं, मंत्रियों की स्त्री होती हैं, वह भी सीता जी को मधुर वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास नहीं दिया है, तो तुम क्यों वन को जा रही हो? तुम्हें वही करना चाहिए जो सास ससुर और गुरु कहें। यह शीतल, हितकारी, मीठी, कोमल सिक को सुनकर सीता जी को नहीं सुहाती है। सीता जी को उनकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। संकोचवश सीता जी कुछ उत्तर नहीं देती है। सुनकर के कैकई तमक उठती है। इससे कैकई को बड़ा ही क्रोध आता है। तब वह मुनियों के माला, मेखला, वस्त्र, आभूषण ला पात्र ला करके कोमल वाणी से कहती है कि राम, तुम राजा को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। दुर्बल राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे, चाहे पूर्ण उत्तम यश परलोक नष्ट हो जाए, पर राजा तुमको वन जाने के लिए नहीं कहेंगे। ऐसा विचार का वही उपाय करो, तुम्हें अच्छा लगे। राम जी ने माता की सीख सुनकर सुख पाया और राजा को वचन बाणों के समान लग रहे हैं। कहते हैं कि हाय अभागे, प्राण अब भी क्यों नहीं निकल रहे हैं। प्रजा तो व्याकुल हो गई और राजा यह सुनते ही मूर्छित हो जाते हैं। अब यहाँ राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित बाहर, महल के बाहर आते हैं और गुरु जी को हाथ जोड़कर प्रणाम कहते हैं। फिर चतुर्वासी जो अयोध्या वासी होते हैं उन्हें बड़ा ही दुख होता है, वह बड़े ही व्याकुल होते हैं। तो राम जी कहते हैं कि हे परम चतुर अयोध्या वासियों, सब लोग मिलकर वही उपाय करिए जिससे मेरी सारी माताएं मेरे वियोग के दुख से व्याकुल न हो, और ऐसा कीजिए जिससे वही मेरा हितकारी होगा, जिससे राजा सुखी रहें। राम जी इस प्रकार सबको समझा रहे हैं। गुरु जी के चरण कमल में सिर नवाते हैं कि गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी को मनाकर आशीर्वाद पाकर रामचंद्र जी चल पड़ते हैं। रामचंद्र जी के चलते बड़ा ही दुख हो रहा है, सबको बड़ा ही दुख है। अयोध्यापुरी का हाहाकार सुना नहीं जाता है। लंका में अपशगुन होने लगे, अवध में बड़ा ही शोक छा गया। देवलोक में देवता लोग हर्ष और विषाद के वश में हो गए। हर्ष उनको, देवताओं को यह था कि अभी रावण की मृत्यु होगी, राम जी बन जाएंगे, और विषाद हो रहा था अयोध्या वासियों का प्रेम देखकर। यहाँ राजा की जब मूर्छा दूर होती है, वह सुमंत्र को बुलाते, कहते कि राम जी को वन को जा रहे हैं, मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं, ना जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। इसी प्रकार से तुम रथ लेकर राम जी के साथ जाओ और 4 दिन बाद जब जानकी जी वन को देख कर के डर जाए तब उनसे कहना कि राजा
रथ पर चढ़ कर के 4 दिन में लौट आना और जानकी जी को लौटा दे, जानकी वन को देख कर के डर जाए, तब मेरी सीख कहना कि तुम्हारे सास ससुर का संदेशा है कि पुत्री तुम लौट आओ, वन में बहुत ही क्लेश है, कभी पिता के घर कभी ससुराल में, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ रहना। इसी भांति से बहुत से उपाय करना जिससे सीता लौट आवे तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण होगा। कुछ वश नहीं चलता, भाग्य उल्टा हो गया है। राम लक्ष्मण सीता को लाकर दिखाओ, ऐसा कहते राजा मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार से राजा ने सुमंत्र को आज्ञा दी कि तुम जल्दी से जाओ, रथ पर दोनों माइयों और सीता जी को रथ पर लेकर के जाओ और सीता जी को वापस लेकर आना। राम जी के चलने से पुरी को अनाथ देख कर के सब लोग दुखी होकर साथ चलने लगे। कृपा के समुद्र राम जी उनको बहुत समझाते हैं, पर समझाने पर लौट पड़ते हैं, पर प्रेम के वश लोग लौट आते हैं। राम जी जहाँ जाएंगे सारे अयोध्यावासी वहीं रहेंगे। सभी लोग यही कह रहे हैं कि जहाँ राम जी का वास होगा वहीं हम सब भी रहेंगे। पर रामचंद्र जी बड़े ही कोमल स्वभाव के हैं, वह लौटा लेते हैं प्रेम से कि नहीं तुम लोग जाओ, परंतु प्रेम के वश फिर से वह राम जी के साथ चल पड़ते हैं। राम जी वहाँ जहाँ राम जी हैं वहीं सारा समाज रहेगा, बिना राम जी के अवध में हमारा क्या काम है। इस प्रकार से विचार पक्का करके देवताओं को भी दुर्लभ ऐसे घरों के सुखों को छोड़ करके राम जी के साथ चले जा रहे हैं। राम जी के चरणविंद जिन्हें प्यारे हैं, क्या उन्हें विषय भोग वश में कर सकते हैं? बालकों को और बूढ़ों को घर पर छोड़ करके सब लोग राम जी के साथ चले जा रहे हैं। पहले दिन रामचंद्र जी ने तमसा नदी पर निवास किया। प्रजा को प्रेम वर देकर राम जी के दयालु हृदय में बड़ा ही दुख हुआ। दया से पूर्ण स्वामी राम जी पराये दुख को जल्दी ही समझ लेते। राम जी ने स्नेह युक्त मधुर वचन कहे, परंतु वह प्रेम के लोग लौटाए नहीं लौटते हैं। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। राम जी दुविधा में पड़ गए। रात में सब लोग दुख और थकावट के मारे सो गए और कुछ देव माया से मोहित हो गए। यह देवता ने फिर माया की, जिससे सारे लोगों को नींद के वश में कर दिया। दोपहर रात बीत गए। राम जी ने मंत्री सुमंत्र के प्रेम के साथ कहा कि हे तात, इस रीति से रथ को हाकिए जिससे चिन्ह न दिख पड़े, मतलब इस प्रकार से रथ को चलाइए जिससे किसी को पता न चले कि वह किस दिशा में गए हैं। इस प्रकार से शिव जी के चरण कमल में सिर नवा करके श्री राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी रथ पर चलाते हैं और सुमंत्र इस प्रकार से रथ को चलाते हैं जिससे किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। यह सुबह होती है, सभी को बड़ा ही शोर मच जाता है कि राम जी चले गए, रथ का पता कहीं भी नहीं पाते हैं। सब राम राम कर करके चारों ओर दौड़ रहे हैं। रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर के हमें छोड़ दिया। विधाता ने प्रिय का वियोग ही दिया तो मांगने पर हमको मरण क्यों नहीं दिया। इस प्रकार से विलाप करते हुए दुख से भरे हुए अयोध्या में आते हैं। उनका कठिन वियोग दुख कहा नहीं जाता। अवधि की आशा से ही अपने प्राणों को रख रहे हैं। श्री राम जी के दर्शन के लिए नर नारी नेम और व्रत करने लगे। ऐसे दिन हो गए हैं मानो चकवा चकवी कमल सूर्य के बिना दिन हो जाते हैं। सीता जी लक्ष्मण जी से दोनों बार श्रृंगेरपुर में जा पहुँचे। अब यहाँ श्रृंगेरपुर में राम जी की भेंट निषाद राज्य से होती है और निषाद राज का जो प्रेम है और जो लक्ष्मण जी ने उन्हें सच्चाई बताई है वह हम आगे वाली कथा में करेंगे। आज की हम कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी यह कथा राम कथा प्यारी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। मेरे साथ राम कथा में जुड़ जाइए। जय श्री राम।